डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लास्ट जो मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट है वो है नाइट्रीन और एराइन। नाइट्रीन भी एक कार्बन की तरह अल्पजीवी उच्च अपक्रियाशील इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज है। इसमें नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात नाइट्रोजन परमाणु एक सहसंयोग बंध से जुड़ा होता है। इस पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। नाइट्रीन स्पीसीज को एजीन, इमीन या इमिडोजीन भी कहते हैं। सरलतम नाइट्रीन NH है, इसके व्युत्पन्न भी नाइट्रीन ही कहलाते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने कार्बन पढ़ा था, कार्बन में क्या होता था कि कार्बन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर होता था और वह 2 सहसंयोग बंध से जुड़ा होता था। ठीक उसी प्रकार नाइट्रीन में जो नाइट्रोजन परमाणु है वह एक सहसंयोग बंध से जुड़ा होता है और इसके ऊपर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। जबकि इससे पहले कार्बन में क्या होता था, कार्बन में सिर्फ एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता था और कार्बन में जो कार्बन होता था वो 2 सहसंयोग बंध से जुड़ा होता था और जो 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते थे। लेकिन नाइट्रीन में जो नाइट्रोजन परमाणु है वो सिर्फ एक सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है और उस सहसंयोजक बंध से कुछ भी हो सकता है। जैसे सबसे जो छोटा सरलतम सदस्य है, जो छोटा सदस्य वो नाइट्रीन है, जिसका जो फॉर्मूला है वो NH, एक नाइट्रोजन है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है और इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, एक ऊपर या नीचे, इस प्रकार से इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। इस जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पर नाइट्रोजन के साथ में इसकी जगह मान लो ये 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हुए, इसके साथ में यहाँ हाइड्रोजन की जगह कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, एसिल समूह हो सकता है और कोई भी एथिल समूह हो सकता है, चाहे एसिटिल समूह हो सकता है। वो सभी इसके व्युत्पन्न हैं और वो सभी नाइट्रीन कहलाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि इसका सरलतम सदस्य नाइट्रीन है। इसमें नाइट्रोजन एक सहसंयोग बंध से जुड़ा हुआ है और उसके पास में 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। इसके अन्य व्युत्पन्न भी नाइट्रीन कहलाते हैं। जैसे इसमें दे रखे ये है एल्किल नाइट्रीन, ये आपको दे रखा है एसिल नाइट्रीन, ये एथिल नाइट्रीन और ये दे रखा है आपका एसिटिल नाइट्रीन। इस हाइड्रोजन की जगह पर अगर कोई एल्किल समूह आके जुड़ जाता है, जैसे इसमें R जुड़ रहा है तो उसको एल्किल नाइट्रीन बोलते हैं। कोई एसिल समूह आके जुड़ जाता है तो उसको एसिल नाइट्रीन बोलते हैं। कोई एथिल समूह आके जुड़ जाता है तो उसको एथिल नाइट्रीन बोलते हैं और कोई एसिटिल समूह आके जुड़ जाता है तो उसको एसिटिल नाइट्रीन बोलते हैं। ये सभी उसके व्युत्पन्न हैं जो उनको नाइट्रीन ही कहा जाता है। नाइट्रीन किस प्रकार से प्राप्त होती है, कैसे बनती है, कुछ उसके उदाहरण जो आपको मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि उनसे हमें नाइट्रीन प्राप्त होती है। जैसे इसमें दे रखा है अल्फा विलोपन द्वारा एल्केनामाइड की Br2 तथा QH के साथ अभिक्रिया पर एसिल नाइट्रीन बनती है। ये वाली एसिल नाइट्रीन, ये रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन की अभिक्रिया ब्रोमीन और KOH क्षार की उपस्थिति में कराने पर यह हमें एसिल नाइट्रीन प्राप्त होती है। सेकंड रिएक्शन जो दे रखी है इसमें ताप अपघटन पर एसिल एजाइड के ताप अपघटन पर टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हमें एसिल नाइट्रेट प्राप्त होती है और उसमें N2 निकल जाता है। फोटो अपघटन पर आप देखिए इसमें जो एल्किल आइसोसाइनेट है वो मरकरी की उपस्थिति में फोटो अपघटन कराने पर भी हमें एल्किल नाइट्रीन प्राप्त होती है। तो ये तो किस किस तरह प्राप्त होती है, 3 अभिक्रिया हैं कि इस तरह से हमें एल्किल नाइट्रीन प्राप्त होती है। लेकिन आपसे अभिक्रिया नहीं पूछी जाएगी कि एल्किल नाइट्रीन या नाइट्रीन कैसे प्राप्त होती है, सिर्फ आपसे एक शॉर्ट नोट पेपर में पूछा जाएगा कि नाइट्रीन किसे कहते हैं। तो उस नाइट्रीन के अंदर आपको सिर्फ यही लिखना है कि ये नाइट्रीन होती है और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आपको पेपर में बता के आना है। दूसरा जो हमारा सबसे लास्ट जो इंटरमीडिएट है वो है एराइन। एराइन देखने में बेंजीन की तरह ही होता है। इसमें भी 6 कार्बन होते हैं और उसकी तरह ही इसमें जो पाई बॉन्ड है उनका डीलोकलाइजेशन भी बेंजीन की तरह ही होता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं 1,2 वे हाइड्रोबेंजीन, 1,2 वे हाइड्रोबेंजीन C6H4
बेंजीन में आपने देखा होगा C6H6, इसमें है C6H4। इसका मतलब 1 और 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकल जाने पर 1,2 वे हाइड्रोबेंजीन या C6H4 एवं उसके व्युत्पन्नों को बेंजाइन्स या एराइन्स कहा जाता है। इस वर्ग का जो सबसे सरलतम सदस्य है उसे बोलते हैं बेंजाइन C6H4। सरलतम सदस्य का मतलब है जो सबसे छोटा सदस्य होता है, जैसे कि इस नाइट्रीन में सबसे छोटा सदस्य ये नाइट्रीन है, जिसमें एक नाइट्रोजन एक सहसंयोग बंध से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये इसका सबसे सरलतम सदस्य है। ये इसके अलग अलग थे, जैसे एल्किल समूह जुड़ गया, एसिल समूह जुड़ गया, एथिल समूह जुड़ गया, एसिटिल समूह जुड़ गया। इसी प्रकार एराइन का जो सबसे सरलतम सदस्य है वो है C6H4। इसका विलयन नहीं हो पाता, आइसोलेशन नहीं हो पाता है। इसकी संरचना निम्न प्रकार होती है। बेंजाइन के केस में, एराइन के केस में क्या होता है कि जो बेंजीन होती है, ये हमारी जो बेंजीन है, इस बेंजीन में आपने पढ़ा होगा इस तरह बेंजीन के अंदर भी पाई बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और ये सभी डबल बॉन्ड क्या होता है आपस में कॉन्जुगेशन में होते हैं, जो आपस में अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं। बेंजीन के केस में भी सेम यही होता है कि एक बेंजीन रिंग होती है, उस रिंग में 3 पाई बॉन्ड होते हैं और इसके साथ एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा होता है। जैसे आप इस संरचना में देख पा रहे हैं, ये आपकी संरचना है, ये बेंजाइन की संरचना है, एराइन की संरचना है। इसकी जो संरचना होती है उसमें एग्जिट सिंगल, ऊपर डबल बॉन्ड, नीचे डबल बॉन्ड, और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड बनता कैसे है, जैसे आप इसमें बेंजाइन में बेंजीन की तरह ही समतलीय षटकोणीय वलय होती है, वही 6 रिंग वलय होती है, जिसमें 6 स्थानीयकृत पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्थानीय का मतलब है डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब जैसे बेंजीन होती है, इस बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये आपस में डीलोकलाइज्ड है। ये यहाँ से यहाँ मूव किया, ये यहाँ से यहाँ मूव किया, और ये यहाँ से यहाँ मूव किया, तो ये आपस में कॉन्जुगेशन में होते हैं। इसको मतलब डीलोकलाइज्ड। 6 जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्रत्येक पाई इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है वो आपस में डीलोकलाइज्ड होते हैं। इसके अतिरिक्त, ये तो बेंजीन में भी सेम यही होता है, इसके अतिरिक्त इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन और होते हैं। कौन से 2 पाई इलेक्ट्रॉन? जो इसमें एक जगह आपको दिख रहे हैं, जिस संरचना में आपको दिख रहे हैं कि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन और होते हैं, जो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से बने पाई कक्षक में होते हैं। जो कार्बन हमारे sp2 कक्षक के कार्बन हैं, इन कार्बनों के जो sp2 कक्षक हैं उनके पाई बंधों के अतिव्यापन से प्राप्त होते हैं। तीसरा पाई बंध निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। इन sp2 कक्षकों के अक्ष का तल और बेंजीन वलय का तल समान होता है। ये जो बेंजीन वलय का तल है और जो sp2 कक्षक है, इनका तल है, जिस सेम एक ही तल में उपस्थित होते हैं। अतः बेंजीन वलय के तंत्र के साथ अतिव्यापन नहीं करते हैं। ये बेंजीन वलय के जो अंदर वाले डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है या पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में ये अतिव्यापन नहीं करते हैं। यह अतिरिक्त पाई बंध बहुत दुर्बल होता है, क्योंकि sp2 कक्षकों का अतिव्यापन बहुत कम हो पाता है। इसलिए ही बेंजाइन उच्च अस्थायी तथा उच्च अभिक्रियाशील स्पीशीज होती है, जो तुरंत ही रिएक्शन कर लेती है। बेंजाइन की जो मध्यवर्ती निम्नलिखित अभिक्रियाओं में बनते हैं, जैसे बेंजाइन ने आपकी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडामाइड एवं द्रव NH2 से कराई जाती है या द्रव अमोनिया से कराई जाएगी, तो हमें बेंजाइन प्राप्त होता है। एक सेम रिएक्शन नीचे दे रखी है। डाईएज़ोटीकृत एंथ्रेनिलिक अम्ल को बेंजीन में गर्म करने पर भी हमें बेंजाइन प्राप्त होती है। इसमें भी सेम मैं आपको बता देता हूँ कि आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि बेंजीन या जो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या बोलते हैं नाइट्रीन है, ये कैसे बनाई जाती हैं। सवाल आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट्स आएगा कि नाइट्रीन किसे कहते हैं, बेंजाइन या एराइंस किसे कहते हैं।
तो उसको आपको इसके बारे में सिर्फ ये 2-3 एग्जाम्पल बता के आना कि ये नाइट्रीन होती है, एल्किल नाइट्रीन भी हो सकती है, एसिल नाइट्रीन भी हो सकती है, एथिल नाइट्रीन भी हो सकती है और एसिटिल नाइट्रीन भी हो सकती है। एराइन के बारे में अगर आपका सवाल आता है तो एराइन के केस में भी आपको यही करना है कि एराइन होती क्या है। 1,2 वे हाइड्रोबेंजीन होती है और इस प्रकार से इसकी जो संरचना होती है sp2 कक्षक आपस में अतिव्यापन करके एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं और वो इस तरह से उसका निर्माण होता है। ये आपको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ना कि आपसे ये नहीं पूछा कि किस प्रकार से बनाई जाती है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था ये हमारा लास्ट इंटरमीडिएट थे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद आया था आपका कार्बीन, फिर नाइट्रीन और फिर आ गया आपका एराइंस। ये आपके इंटरमीडिएट हैं। इन इंटरमीडिएट में से आपके पेपर में एक सवाल 100% आपसे पूछा जाएगा, या तो कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, उनके ऊपर आपकी स्टेबिलिटी इस तरह का क्रम पूछ लेगा, या आप किसी भी इंटरमीडिएट पे आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। एक जो सबसे पहले इसमें पहले मैं बताया था आपको, कार्बिन में जो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन थी वो जब सवाल भी अधिकांश पेपर में पूछा जाता है। तो ये आप इंटरमीडिएट इनको अच्छे तरीके से कर लें क्योंकि इसका 100% सवाल पेपर में आता है।